हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप सब लोग एकदम बढ़िया होके। तो स्वागत है भाई आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है फाइनेंस गुरुजी। गुरुजी इसलिए क्योंकि फाइनेंस का सारा ज्ञान गुरुजी ही तो देंगे, और कौन देगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने मेरी लास्ट वीडियो जो थी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जरूर देखी होगी। एक बहुत शानदार उसमें मैंने म्यूचुअल फंड रिकमेंड भी किया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जो कि बहुत शानदार है। मैंने एकदम फंडामेंटल बेसिस पे समझाया मुझे क्यों लगता है वो अच्छा करेगा। एक पहले जो है डिस्क्लेमर देना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई कल को, क्योंकि सेबी के रूल बहुत कड़क हो गए हैं। अभी अभी चैनल थोड़ा ग्रो करने लगा है भाई, अगर खराब हो गया तो अपनी तो मेहनत की बैंड बच जानी है। डिस्क्लेमर ये है भाई, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है जी, फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, मैं जो है अपने अकाउंट्स लगा लुगू कर आपको ज्ञान देता हूँ। ठीक है, तो भैया मैं जो भी ज्ञान दे रहा हूं वो मेरी पर्सनल राय है, इसे मानना ना मानना पूरा आपके ऊपर है। और हमेशा याद रखना, शेयर मार्केट इज सब्जेक्टेड टू रिस्क। रिस्क है तो इश्क है, इश्क इश्क। ठीक है जी। तो भैया आज जो वीडियो लेकर आया हूं भाई, देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और सब्सक्राइब नहीं करना, सिर्फ क्या दबाना है, बेल आइकन का। ऐसे ही बनता है ना बेल आइकन, कैसे बनता है साला, हाँ, ऐसे बनता है। बेल आइकन का घंटा भी दबा देना है, ताकि नई वीडियो का आते ही आपको पता लगे। एक माफी भी मांगता हूं भाई, वीडियो फिर से लेट हो गई है। ठीक है जी, देखो शादियों का मौसम आ रहा है, और दो माफी, एक तो वीडियो लेट आने की, और दूसरा मैंने पिछली दो वीडियो इतनी सुंदर पीपीटी प्रेजेंटेशन पर दिखाई, और ये थोड़ी गंदी सी पीडीएफ में दिखा रहा हूँ। माफी भाई। शादी का मौसम आ रहा है, हम भी यार थोड़ी शादियां एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी शादियां चल रही हैं भैया, हमारी भी फैमिली में किसी की शादी थी, आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हो गई वो शादी भी। ठीक है जी। और अभी कुछ दोस्तों की, सिस्टर्स की शादी और भाइयों की शादी चल रही है, तो थोड़ा सा हेक्टिक सा चल रही है चीजें। ठीक है, अपने थोड़े काम कार है, काफी ज्यादा पेंडिंग है, हेल्थ भी थोड़ी ऊपर नीचे है, तो बहुत सारी चीजें, इसलिए थोड़ी वीडियोस डिले हो रही है, और थोड़ी ये वीडियोस बेकार भी आ रही है। पर चाहे प्रेजेंटेशन बेकार हो, पर डाटा मैंने कंप्लीट दिया है, तो अभी इस डाटा को भी कलेक्ट करने में 2 दिन लग गए जी मुझे। तो चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं, वरना बोलोगे भैया तुम तो ज्ञान ही पेलते रहते हो। नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान तो पिलवाना चाहते हो तुम, बकैती पेलते रहते हो, और ज्ञान कुछ देते नहीं, ज्ञान ही देते हैं हम। चलो, हाँ, आज जैसे ही टाइटल आप सभी को भी दिख रहा होगा, टाइटल क्या है, इज अडानी ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी और इट इज जस्ट अनदर स्कैम। क्योंकि भैया अडानी, मैं पहले ही बता दूं, मैंने ना इसकी आज तक किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, और शायद ना ही आगे करने वाला हूं। एक कंपनी मुझे अच्छी लगती है इसकी, ये मेरी फिर से पर्सनल राय है, अडानी पोर्ट्स। मुझे लगता है उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट अभी उसके भी थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं अपनी। ठीक है जी, सभी अडानी पे दिक्कत चल रही है। ठीक है, तो अभी मैंने उसमें भी इन्वेस्ट नहीं लिया, बीच में मैंने थोड़ा स्टेक लिया था, बेच दिया। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, आधे 1% के प्रॉफिट पे बेच दिया, मुझे कुछ इंटरेस्ट आया नहीं फिर। ठीक है, थोड़ा दिक्कत है यार, दिक्कत है थोड़ा ना, जिसका थोड़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, या तो टाटा मोटर जैसी गुडविल हो, ठीक है, वो भी नहीं है, या तो रिलायंस जैसे फंडामेंटल्स हो, वो भी नहीं है। तो किस बेसिस पे मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। कि बी 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 कुछ नहीं बी यार क्या बोल रहा हूँ मैं उल्टी चीज बोल रहा हूँ, कि किसी गवर्नमेंट, मैं नहीं गवर्नमेंट का नाम ले रहा, किसी गवर्नमेंट के साथ इसके अच्छे रिलेशन है, इस बेसिस पे इन्वेस्ट कर दूं, तो सॉरी मुझे माफ करिए, मैं इस बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी, हाँ, अब देखिए बात क्या है। अब इसे पॉजिटिव न्यूज मान सकते हो, नेगेटिव मान सकते हो। मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि आपको शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के साथ क्या करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आप सभी को पता है एक टाइम पीरियड था, 3 साल में 8-8 हजार% के रिटर्न दिया डानिश की कुछ कंपनी ने। जैसे एक हो गया एटीसी हो गया, ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेज, ये दो तीन कंपनियां थी जिन्होंने 3 साल 4 साल के अंदर साला 8 हजार%, 8 हजार% समझ तो कितना होता है, 8 हजार% भैया। मतलब भाई मैं तो ये सोचता हूँ, अगर मेरा कोई 100% भी हो जाए शेयर, ठीक है, यदि डबल हो जाए, मैं तो उसमें ही खुश हो जाऊं। ये तो 8 हजार% इसने रिटर्न दिए। ठीक है जी, तो भैया 3 साल के अंदर बहुत छोटा टाइम पीरियड है ये, बहुत छोटा, यानी क्रिप्टो से ज्यादा रिटर्न अडानी टोटल गैस हो गया और अडानी एंटरप्राइजेज हो गया, इन शेयर्स ने। ठीक है, तो ये चांदी चांदी सोना सोना मिला अडानी के इन्वेस्टर को। अब वही सोना डूब गया जब ये 75 80 80% 90 90% करेक्ट हो लिए।
ठीक है जी, क्योंकि बेचारे कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने हाई नहीं तो हाई के आसपास एंट्रीज ली होंगी, वो तो फंस गए। जिन्होंने लो पे एंट्री ली, 3 साल पहले एंट्री ली, उस टाइम पे वैसे बहुत कम नहीं ली होगी, कि क्योंकि किसी को लगता ही नहीं था अडानी कुछ कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स इतने वीक थे। ठीक है जी, ली होगी तो उनकी तो चाहती है, पर वो बहुत कम लोग होते हैं, वो वही होते हैं अंदर के बंदे। ठीक है जी, उन्हें के तो मजे मजे, बाकी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ऊपर एंट्री ले लेते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है, तभी कहते हैं बहुत ध्यान रखो, फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है। तो पहले समझते हैं क्या हुआ है एकदम से जो 3 साल की सक्सेस है वो गिर गई। भैया रिपोर्ट आई एक हिंडनबर्ग की, बताऊंगा हिंडनबर्ग कौन है, ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी इसकी रिपोर्ट भी आपको समझ में आएंगी। ये देखो, ये इसने बेसिकली क्या बोला, इन्होंने कहा कि अडानी ने इतना जो है लोन ले रखा है और अपना स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, यानी कि जो इनके प्राइसेस है ना, ये पंप एंड डंप स्कीम से बढ़ा रहे हैं। इन्होंने ये बोला 17.8 ट्रिलियन की जो इन्होंने वेल्थ क्रिएट की है, यानी कि अगर कुल मिलाकर बोला जाए 17.8 ट्रिलियन जो हमारे इंडियन रुपीस में, और अगर आप यूएस में कन्वर्ट करोगे $218 बिलियन की वेल्थ। बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब बचपन में बस सपने भी नहीं देख सकते इतने के। ठीक है, इन्होंने और क्या बोला इनके बारे में, कह रहे इनकी 120 बिलियन वेल्थ 3 साल में $100 बिलियन वेल्थ कैसे जोड़ ली इस बंदे ने 3 साल में, कहते कुछ तो है स्कैम। ठीक है जी, अच्छा 7 कंपनीज है, 819%, ठीक है जी, रिटर्न दिए एक एक साल में। और मैं 8,000% बता रहा हूँ, दिखाऊंगा वो भी किस कंपनी ने, 7 कंपनी ने तो 800% तो हर कंपनी ने दिया है 3 3 साल के अगर रिटर्न उठाओगे। ठीक है जी, बहुत सारी है। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनकी शेल कंपनीज में भी पैसा इन्वॉल्व है, शेल कंपनी नकली कंपनीज बना देते हैं। ठीक है, लोन वोन लेने के चक्कर में कि अलग से कंपनी दिखा देंगे, वहां पे अपना पैसा ट्रांसफर करते रहेंगे, अपने एसेट्स और अपने लोन्स को कैसे ना कैसे। जो मैंने वेदांता वाला भी, अगर आपने नहीं देखी वीडियो वो देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा शेल कंपनी में होता क्या है, कि बिना बात का जो है अपना ज्यादा से ज्यादा जो है दिखाना कि कहां से आ रही है हमें वेल्थ, आ कहीं से नहीं रही, पंप एंड डंप स्कीम चल रही है। ठीक है जी, या फिर ब्लैक मनी कहीं ना कहीं से आ रहा है, पर वो शेल कंपनीज के थ्रू दिखा दो ना, कि कंपनी तो दिखा रहे हैं भाई ब्लैक मनी क्यों है, कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है हमें, वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती रियलिटी में। ठीक है, मॉरिशियस जैसी जो टैक्स हेवन है वहां पर खोल लो जाके कंपनी, इतने बड़े बड़े स्कैम, ये इल्जाम लगाया, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं है। डेट कहते बहुत ज्यादा, जो मैं शुरू में बोल रहा था, इतना ज्यादा कहते डेट है कि कभी भी बिल्कुल ही डुबा सकता है। करंट रेशियो 1 से कम है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि वो 2:1 होना चाहिए कम से कम भी। ठीक है जी, कम से कम भी 2:1 होना चाहिए, इनका 1 से भी कम है, यानी कि अपनी करंट लाइबिलिटी फुलफिल ही नहीं कर सकते, लिक्विडिटी है ही नहीं इनके पास, कितना फंस जाएंगे आगे जाके। ये सब बातें बोली है इन्होंने, सब बातें इन्होंने खोल दी है। ये तो फंडामेंटल्स की बातें, झूठ नहीं बोल रहे, सच है, ये बातें सच है। डेट ज्यादा है, करंट रेशियो हिला हुआ है, वो भी मैं भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, शेल कंपनीज वाले एक इल्जाम है, वो प्रूव अभी तक तो हुआ नहीं। ठीक है, पता नहीं अब होगा कि पंप एंड डंप भी एक इल्जाम है, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है जी, हाँ, कहते हैं कि द ग्रुप से वेरी टॉप रैंक 8 of 22 की लीडर्स आर अडानी फैमिली मेंबर्स। ठीक है जी, कहते जो इनके लीडर हैं उसमें से ज्यादातर अडानी की फैमिली है बंदे, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वो अपने फैमिली बंदों को ही देगा ये लीडरशिप। ठीक है जी, कहते 4 मेजर गवर्नमेंट फ्रॉड एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन विच हैव एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग। कहता है ये पहले भी एलिगेशन से लगी हुई है, ठीक है, वो चल रहे हैं केसेस इन पे, मनी लॉन्ड्रिंग का है, टैक्स पेयर के फंड के साथ हेर फेर करने का है, करप्शन का है, और ये जो $17 बिलियन की हम बात कर चुके हो सब चीज का है। ठीक है जी, ये मैंने आपको जो है शेल कंपनीज के बारे में तो बताई दिया, कहते हैं ये सारे इल्जाम है। ठीक है जी, अब इन्होंने लगा दिए। चलो, अब मैं एक बात बोलूंगा, इन पे इल्जाम, मैं ऐसा नहीं है मैं डानी के खिलाफ हूं, मैं एक और बात बता सकता हूँ, हो सकता है हिंडनबर्ग ऐसी झूठी रिपोर्ट दे रहा हो, क्योंकि हिंडनबर्ग का धंधा बनता है ऐसी चीजों धंधा। अब तुम कहोगे ये देखो, फाइनेंशियल वाली बात मैं एग्री करता हूँ, करंट रेशियो वाली बात एग्री कर रहा हूँ, हाई डेट वाली बात एग्री कर रहा हूँ, ठीक है, वीक फाइनेंशियल वाली बात एग्री कर रहा हूँ। जो बातें मैं एग्री नहीं कर रहा या मुझे प्रूफ नहीं है, शेल कंपनीज वाली बात प्रूफ नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि प्रूफ होता तो सेबी ने अभी किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सेबी ने क्या बोला इसके ऊपर। ठीक है, और दूसरा अपना टैक्स, वो जो है अपना दूसरी क्या चीज है, शेल कंपनीज वाली बात, और ये पंप एंड डंप हो गया, और ये 4 जो केसेस बता रहे हैं इनका अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, तो इन पे हम नहीं बोल सकते। और मुझे क्यों लग रहा है कि ये चारों बातें हो सकता है झूठ भी हो, मैं दोनों की बात रखना चाहूंगा, हिंडनबर्ग हो सकता है झूठ भी बोल रहा हूं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हिंडनबर्ग करता क्या है। सबसे पहले फाउंडर कौन है इसका, नेथन एंडरसन। बेसिकली कहते हैं कि भाई हम इंक्वायरी करते हैं, हम रिपोर्ट्स लाते हैं, मैन मेड डिजास्टर मतलब जो ये इरेगुलेटरीज करते हैं, मिसमैनेजमेंट करते हैं, हेर फेर करते हैं, हम उनका पर्दाफाश कर देते हैं, हम केस ठोक देते हैं, हम एकदम खुलेआम बोलते हैं जी हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं। पर ये तो समझो तुम सब कर देते हो, तुम साला एक पैरा में अपना दिखा रहे हो कि हम समाज सेवा करते हैं।
अरे कौन करने आया समाज सेवा, मुझे ये बताओ, कोई समाज सेवा नहीं करने आया। तुम ये तो बताओ तुम क्यों करते हो भैया। तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा धंधा है क्या करने का, शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग का धंधा है, शॉर्ट सेलिंग समझना पड़ेगा दोस्तों तुम्हें। तो तुम्हें फिर समझ आएगा कि हो सकता है हिंडनबर्ग फ्रॉड ही कर रहा हो, झूठी रिपोर्ट लेकर आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट सेलिंग समझो, शॉर्ट सेलिंग होता क्या है? देखो शॉर्ट सेलिंग में क्या किया जाता है कि कंपनी ब्रोकर से उधार पर सेल लेकर मार्केट में बेच देती है, ठीक है, जो उस टाइम पे प्राइस चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल मान लो इन्होंने एक साल पहले अडानी के शेयर जो अच्छे खासे थे, मान लो 3,000 का था एटीजी, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मुझे नहीं पता एक साल पहले क्या रेट था, 4,000 होगा या 3,000 ही होगा, जो भी है, ठीक है। तो 3,000 पे इन्होंने मार्केट में बेच दिया, ठीक है। तो 100 शेयर मान लो इन्होंने बेच दिया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इनके मार्केट में पैसा दे देगा 100 शेयर का 3,000 के अकॉर्डिंग, कितना बनेगा ये? सो नहीं, लाखों शेयर में डील करते हैं, चलो मैं बहुत एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 लाख रुपए। पर ब्रोकर कहेगा कि भैया मेरे शेयर मुझे वापस भी करो। अच्छा, शेयर से डील होती है, ब्रोकर को ये कहते हैं हम तुझे पैसा नहीं देंगे, हम तुझे फ्यूचर में जाके शेयर देंगे, पर टाइम पीरियड ले लेते हैं, जो भी टाइम पीरियड होता है, मान लो इन्होंने एक साल ही ले लिया। अब जब ये रिपोर्ट लाए होंगे तो एक नेगेटिव वाइब्स बन जाएंगी, जो कि बनी भी, ठीक है जी। सारी नेगेटिविटी राइज हो जाएगी क्योंकि लोगों को वीक फाइनेंशियल तो दिख ही रहे हैं। अब ऐसे ऐसे इल्जाम लग जाएंगे तो लगेगा यार इतना बढ़ने का रीजन क्या है? वीक फाइनेंशियल के बाद भी अडानी बढ़ रहा है, तो यही होंगे रीजन, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। तो लोग क्या करेंगे, बेचेंगे, तो शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, तब ये साले बाय करके ब्रोकर को दे देंगे। तब मान लो अब वैल्यू गिर गई और ये हो गए एटीजी हो गया 500 का, ठीक है। इन्होंने 100 बाय करने हैं, कितने में बाय करने पड़े इन्हें, कितने रुपए लगे इनके बताओ? 50,000, 50,000 ही लगे, ठीक है। और इन्हें मिले कितने थे? 3 लाख, ठीक है। तो इनका अल्टीमेटली फायदा कितने का हो गया? 2.5 लाख का। ये मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये अगर हम एग्जांपल ले ले 3 लाख शेयर का, 3 लाख शेयर का एग्जांपल ले ले, 3 करोड़, 3 करोड़ जिसके बदले में लगा कितना? 3 लाख इंटू 500 कितना होता है आपका? अगर 500 से आप करोगे 15 लाख, 15 लाख होगा शायद, या 1.5 करोड़ होगा, नहीं 15 होगा मेरे हिसाब से, 15 लाख क्या, 3 लाख इंटू 500, 3 लाख शेयर कह रहे हो ना आप? 3 लाख इंटू कितना, नहीं कुछ हजार था ना ये वैल्यू, सॉरी सॉरी, ये वैल्यू कितनी थी आपकी? 30,000 और 3 लाख हजार थी, कुछ मैंने गलती कर दी इधर उधर, मिस मैनेज। अच्छा, 3,000 रुपए वैल्यू थी, 100 शेयर थे, सॉरी सॉरी, 100 शेयर थे, ठीक है, हाँ 100 शेयर थे, ठीक है। इस शेयर्स को कर दो अगर हम 10,000 कर दें, 3,000 वैल्यू पे बेचे रहे इन्होंने, 10,000 कर दे तो कितना हो जाएगा ये? 10,000 करोगे तो हो जाएगा ये अपना 30, 3 लाख, 3 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़ जेब में आया, ठीक है जी। 10,000 शेयर ही रखो और वैल्यू ले लो 500, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये? जीरो, एक और लगाओ, 1 लाख और 10 लाख और एक 5 लग जाएगा, 50 लाख। 50 लाख देकर 30 करोड़, यानी कितने का फायदा? सीधा सीधा 29.50 करोड़ का फायदा। ये होता है शॉर्ट सेलिंग में, ठीक है जी। ये इनका धंधा है हिंड्सबर्ग का, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंड्सबर्ग की रिपोर्ट पे हम ज्यादा यकीन भी नहीं कर सकते, ठीक है। पर मैं अभी बता रहा हूं ना शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में खरीद सकते हो तुम ये शेयर, क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, वो फेवर में है जी अडानी जी के। अभी वैसे इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट जी ने अपना अपना जो फाइनल डिसीजन है उसे होल्ड कर लिया है, ठीक है। वो सुनाएंगे, फिर देखना पड़ेगा, फिर और पता लगेगा कि शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए शेयर्स के साथ। वैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फेवर है वो अडानी जी के पॉजिटिव है, वो साइड ले रहे हैं अडानी जी की, सुप्रीम कोर्ट जी, क्योंकि उनकी बात भी ठीक है। वो कह रहे कि देखिए पढ़िए उनका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चलती है जांच पड़ताल पे, वो जज्बातों पे नहीं जाती, वो चलती है जांच पड़ताल पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कहाँ पे है। एक मिनट, हाँ देखिए, the conglomerate said that allegations made by Hindenburg were all settled by appropriate authorities. Further claimed that allegations were a deliberate and malicious attempt aimed at damaging the reputation। जो मैं बताया, जो मैंने बताया आपको, ठीक है जी, ये आपकी सेबी लेकर गई है, ठीक है जी, अपने जो है उनके पास, किनके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, सेबी के पास गया था कि आप रिसर्च करिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास उन्होंने भेजा। तो उन्होंने ये सारी चीजें बोली कि हमने पाया है कि ये एलिगेशंस ये बस, ठीक है जी ये जो है इमेज खराब करना चाह रही है जो ये कंपनी है, ठीक है। और एक इंडिया पे अटैक, ये देखो इंडिया पे अटैक, ये फालतू की बात है, ठीक है, ये इमोशनल करने वाली बात है। इंडिया पे अटैक ये सेबी का बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, ये नहीं बोलना चाहिए था। इंडिया पे अटैक क्या, एक कंपनी इंडिया बनाती है क्या? एक कंपनी बर्बाद हो जाएगी, इंडिया बर्बाद हो जाएगा क्या है? इंडिया भाई, इंडिया बहुत बड़ी चीज है। नहीं 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 नहीं, बहुत छोटी चीज बोल दी सेबी ने यहाँ पे, मुझे पसंद नहीं आई ये वाली लाइन, ठीक है जी। फिर इस पे यहाँ पर शायद लिखा नहीं हुआ कहीं पे भी, सुप्रीम कोर्ट जी ने बोला
कि सेबी की हमें बात सुननी चाहिए, हमें जर्नलिस्ट और ये सारी न्यूज़पेपर को देखकर हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए सेबी की तरह। ठीक है जी, बट ये देखिए कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया पसंद ही नहीं है मुझे, बिल्कुल ही नहीं पसंद है। ठीक है, हाँ। अच्छा, ऊपर से फिर एक बंदे ने और पिटीशन डाली, वो लेटेस्ट है, तभी आज गिर भी गए हैं स्टॉक इसके, अडानी के। फिर से उन्होंने बोला भैया बट आप ये तो देखिए सेबी ने अपनी रिसर्च क्यों नहीं पूरी की अभी तक, वो इतनी लेट क्यों है, उन्हें रिपोर्ट 14 अगस्त तक सबमिट करनी थी, क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं सेबी बचाना चाह रहा है। ठीक है, ये देखिए, अब पिटिशनर का नाम नहीं दिया, हो सकता है कांग्रेस का ही हो। मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ, since the present case also that SEBI after the timeline framed by the honorable court till submitting investigation report the SEBI has failed to comply, जो मैंने की बताया, failed to comply, inordinate delay on the part of SEBI impacted the, वही कह रहा है कि इससे हमें शक हो रहा है SEBI पे। क्या हरकत कर रहे हो भाई, तुम्हें डेट दिया गया, तुमने क्यों नहीं अपनी जो इन्वेस्टिगेशन पूरी की? अब भैया जितने डिले होगा आप सभी को पता है, उतने एविडेंस क्या हो जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं, उतने एविडेंस जो है फीके हो जाते हैं। ठीक है, डैमेज हो जाते हैं, जो कि इसने भी बोला, जो पिटिशनर है, कि आपने इतना लेट कर दिया, अब तो और आपके एविडेंस बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद देखना अब सुप्रीम कोर्ट जी का क्या रिप्लाई रहता है, वरना जब तक सेबी ने अपनी रिपोर्ट दी तब तक वो पॉजिटिव थे अडानी की तरफ, उन्होंने खुद ही बोला कि सेबी की रिपोर्ट के साथ जाओ, हमें एलिगेशंस के पीछे नहीं भागना चाहिए, जर्नलिस्ट बोलते बोलने दो, जर्नलिस्ट के बेसिस पे थोड़ी डिसीजन दे देंगे। झाड़ दिया था अच्छी तरह से हिंडनबर्ग और ये सब जो भी है। ठीक है जी, बट अब ये पिटिशनर वाली बात आई है तो देखना पड़ेगा, एक दो दिन बड़े इंपॉर्टेंट है यार, एक दो दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप अडानी लेकर बैठे हो और आपको लग रहा है कि बढ़ेगा या छोटे कम होगा, ठीक है, तो ये एक दो दिन पहले अगर आप जाते, दो तीन दिन पहले, तो अडानी बढ़ा। ठीक है, एटीजी बढ़ा आपका, अडानी एंटरप्राइज भी बढ़ा, अडानी पावर, और कितना बढ़ा, 15-15% बढ़ा दिन में, क्योंकि जब आपके सुप्रीम कोर्ट जी ने साइड ली, वो सेबी वाली बात की। बट अब गिर गया जब ये पिटिशनर वाले ने ये भी पॉइंट रखा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, पॉइंट में दम है। ठीक है जी, हाँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जी का वर्डिक्ट रहेगा, पर जहां तक मुझे लगता है शायद पॉजिटिव रहे, शायद, ये मेरी एक सोच हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि रख लो। ठीक है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पॉजिटिव आता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर देखते हैं, मुझे जो लगता है पॉजिटिव रहेगा। पर लॉन्ग टर्म में क्या कह रहा हूँ, अब लॉन्ग टर्म में मैं थोड़े से दिखाता हूँ भाई, फंडामेंटल्स की बात करेंगे लॉन्ग टर्म में अगर अपन जा रहे हैं तो, है ना? ठीक है, हाँ। अब देखो अडानी टोटल गैस के फंडामेंटल्स की बात करूंगा, आइए जरा एक और स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं अपन। एक मिनट, दिख रही होगी ये वाली स्लाइड? हाँ, अडानी टोटल गैस पे आइए। लोग ये कह रहे हैं, चलो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ क्यों एक हफ्ते में बहुत अच्छे रिटर्न दिए। एक हफ्ते में 38% बढ़ा, जिसमें से 15% तो एक ही दिन में बढ़ गया, जो कि मैंने बोला। तो लोग कह रहे हैं अब तो सर रिकवर कर रहा है, रिकवर कर रहा है, अब तो है, अच्छी बात है, एटीजी खरीदना चाहिए। मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा, भैया जी एटीजी पे आओ जरा, तुम एटीजी की बात कर रहे हो, 52 वीक हाई देखो, 4,000 रुपए वाला शेयर है ये, आज बढ़कर भी ये 753 और 800 पे पहुंचा है सर। समझ रहे हो मेरी बात? अभी भी इन्वेस्टर इसमें डूबा ही पड़ा है। तुम उन इन्वेस्टर्स को लक्की मत मानो कि यार ये 15% रिटर्न दे रहा है एक दिन में एटीजी। ठीक है, वो लोग हैं शायद जिसने 2,000 या 3,000 में तो खरीदा ही होगा एटीजी, वो तो कह रहे साला 15% में हमारे लिए अभी भी कुछ भी नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं है, अभी भी एटीजी बहुत बेकार कर रहा है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और देखने वाली बात क्या है, अब तुम कहोगे सर फिर 4,000 हाई है तो उसके अकॉर्डिंग तो बाय कर लेना चाहिए क्योंकि अभी तो बहुत अंडर वैल्यू मिल रहा है। यही तो देखने वाली बात है कि इसका अंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग भी ओवर वैल्यू है, ये पी इतना ज्यादा बन बैठा है। तो ये तो यही तो बात है, इतने फंडामेंटल्स बेकार है कंपनीज के, पी इतना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन। अगर सिर्फ प्राइस के पर्सपेक्टिव से देख लो, प्रॉफिट कमा रहा है, मना ही नहीं कर रहे, पर प्रॉफिट तो फिर आईटीसी भी कमा रहा है, प्रॉफिट तो रिलायंस भी कमा रहा है, मैं इसके पीछे क्यों जाऊं? प्रॉफिट तो एचडीएफसी बैंक भी कमा रहा है, प्रॉफिट तो आईसीआईसी बैंक भी कमा रहा है। ठीक है जी, प्रॉफिट तो आपका एचयूएल भी कमा रहा है, और उनकी वैल्यूएशन भी कम है। तो क्या, हाँ क्या बात है? ठीक है जी, तो ये दिक्कत है इनका जो है। आप पीवीवी देखिए, पीवीवी इतना ज्यादा है, समझ आ रहा है? डेट देखिए, डेट इतना ज्यादा है। ठीक है, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा आपको, सीधा फंडामेंटल, आरओई आरओसी अच्छा है, पर इतना तो और भी कंपनीज का अच्छा है। मिल जाएंगे टाटा मोटर्स, टीसीएस, उनका भी आपको अच्छा मिल जाएगा, या टाटा मोटर्स छोड़ो अभी आप, चलो अभी वो प्रॉफिट में आने लगी है, टीसीएस का जाके देखो। ठीक है, पर उसका ये सारी चीजें भी कम होंगी। तो मैं क्यों जाऊं इस कंपनी के पीछे? मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, लॉन्ग टर्म में क्यों जाऊं? मुझे कोई एक बात समझा दे, लॉन्ग टर्म में क्या रीजन है? वो जोड़ी जोड़ी की वजह से तुम कह सकते हो कि गवर्नमेंट फेवर करती है इसको, पर्टिकुलर गवर्नमेंट, नाम नहीं लूंगा। हाँ, एक रीजन वो हो सकता है कि जब तक वो गवर्नमेंट है तो रिकवरी करा देंगे वो, एटीजी की भी करा देंगे, अडानी एंटरप्राइजेस करा देंगे। इसका एक और शेयर दिखाऊंगा जो मुझे लग रहा है कि अच्छी बेट हो सकती है। एटीजी तो नहीं लग रहा अच्छी बेट। ठीक है, इसके आप थोड़े से आप और देख लीजिए, बैलेंस शीट में आइए कि कर्जे बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, कर्जा ही तो इशू है। तो कर्जे अगर कम कर दिए फिर तो तब भी एक बार को बैट करूं। ठीक है, आइए, ये देखिए टोटल लाइबिलिटीज में आपकी आती है 3 प्लस करके, बोरोइंग, बोरोइंग होगी आपकी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, तो ये बढ़ ही रही है।
ये बढ़ी रही है, ठीक है जी। कहाँ कम कर लिया इन्होंने? जो इश्यू है वो आज भी इश्यू बन के बैठा है। ठीक है, तो मैं तो कभी भी भैया अगर मेरे हक में होगा तो मैं ना इन्वेस्ट कर लूंगा इसमें। ठीक है जी। चलो आप तुम कहोगे रिजर्व्स का भी सर हो सकता है, चलो हटा दो रिजर्व्स, हटा दो रिजर्व्स। करंट रेशियो जो है हिंडनबर्ग ने बताया था, या हिंडनबर्ग जो भी है यार, मुझे याद ही नहीं, रिपोर्ट करा। ठीक है, करंट रेशियो उन्होंने बोला था, करंट रेशियो तो अभी भी बेकार है, क्योंकि करंट लाइबिलिटी राइज हो रही है। और करंट एसेट देख लो भाई, करंट एसेट तुम देख लो, करंट एसेट डिक्लाइन ही हुए जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी रिकवरी की, यहाँ पे थोड़ी रिकवरी की, फिर भी सीएल कितनी ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, नहीं करूंगा मैं कभी। जो इश्यूज है वो तो इश्यूज है, तो उन्होंने गलत बात तो कुछ बोली नहीं। हाँ, वो मैंने जो बोला उनकी गलत बात मैंने बताई दी आपको, क्योंकि उसके पीछे एविडेंस नहीं है। अब जरा इसमें आओ। मुझे एक बार को लगता था अडानी, ये वाला अडानी पावर शायद अच्छी बैट हो सकती है, पर जब मैंने इसको भी देखा, डेट तो इसका बहुत ही ज्यादा है। ये तो उससे भी बुरा डेट में कर रहा है। बताओ, कर्जा तो भैया ले डूबेगा, क्योंकि कर्जा ही तो इश्यू बना के बैठे है। अच्छा, पी अच्छा है, चलो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम खेलना चाहो तो खेल सकते हो इसमें। और ये भी एक हफ्ते में ठीक ठाक बढ़ गया, जो मैंने कहा ना, ये देखो तुम, 13-14% बढ़ गया। उसमें भी ये जो है अभी गिरा थोड़ा सा, तो 13-14 दिख रहा है, वरना तो 15% एक दिन में ही बढ़ गया था। ठीक है, देखो भैया ये। और ये अपनी 52 वीक हाई से भी जो है आसपास ही घूम रहा है। उससे तो बढ़िया ही बैट हो सकती है लॉन्ग टर्म में भी अगर खेलना जाओ। पर इसका भी फिर दिक्कत है, डेट डेट। तो ये अडानी के शेयर में दिक्कत है, फिर क्या करूं? प्लेज कर रखे हैं शेयर, और बताओ। प्रोमोटर होल्डिंग भी कर रहे हैं, प्लेज भी कर रहे हैं। प्लेज मतलब क्या होता है? उन्हें अपना शेयर जो है गिरवी रख के कर्जा उठा लिया है। क्या क्या खर्चे का जवाब दिया जाए? जवाब दिया जाए, कौन से प्लांट्स लगाए, क्या लगाया? कुछ भी नहीं है जवाब, कुछ भी नहीं है जवाब। अब देखो ना, तुम खुद ही देख लो, खुद ही देख लो, कैश फ्लो देख लो। चलो, अगर तुम्हें लग रहा है प्लांट्स प्लांट्स लगाए हैं, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो देख लो का है। पॉजिटिव है वो। यानी वो और बेच ही रहे हैं, और बेच ही रहे हैं, पहले लगा रहे थे। क्या किया फिर? नहीं, जवाब ही नहीं है। बताओ। तो ये सारे इश्यूज है भाई। कैसे लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल दूं अडानी एक अच्छी कंपनी है? ना भाई ना। माफ करो, सुप्रीम कोर्ट जी जो भी कहे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। पर फंडामेंटली ना, पसंद ही नहीं है ये कंपनी, पसंद ही मुझे पर्सनली। फिर से बोल रहे हैं, मेरी पर्सनल राय है। हो सकता है कल को भाई 10x 20x रिटर्न दे दे, वो तो कोई भी दे सकता है। ठीक है, सुजलोन जब गंदा फंडामेंटल थी, मैंने नहीं किया, मैंने होल्ड की, मैंने नहीं किया, हमने आपको खुद को रोका। ये रिटर्न मुझे अफसोस भी नहीं है, क्योंकि गंदे फंडामेंटल से हो सकता था रिटर्न दे दे। समझ आ रही है मेरी बात? पर ऐसी कंपनीज भी मैंने, यस बैंक भी देखी, जब उसके फंडामेंटल गंदे होने लगे, मैं निकल लिया। 500 का शेयर बेच के निकल लिया। लोगों को लग रहा था बढ़ेगा बढ़ेगा, हुआ 16 पे वो। आज भी नहीं जा रहा, शायद हो गया 100 में पहुंच जाए, पर नहीं जा रहा। अभी फंडामेंटल अच्छे ही नहीं है। वोडाफोन आइडिया में नहीं जा रहा मैं। जोमेटो पे अब जा सकता हूँ, पहले नहीं गया। ये चीजें समझो, मेरी तो यही है कि भाई फंडामेंटल जब तक कंपनी नहीं सुधारेगी, मैं नहीं जाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म में मैं न्यूज से खेलूंगा। अगर पॉजिटिव आएगा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, जरूर लूंगा अडानी, जरूर लूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। फिर से बताओ, मेरी पर्सनल राय है। तो ये सारी चीजें बताओ, इतना इन डेप्थ कौन बताएगा मुझे? बताओ, किसी वीडियो ने बताया? उन्होंने बस न्यूज बता दी, हाँ हाँ क्या इंपैक्ट होगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। आपको क्या करना चाहिए? राय दी उन्होंने, कंफ्यूज करके छोड़ दिया। भैया फिर से बोला है, राय तो एक ही चैनल पे मिल सकती है, सिर्फ मेरे पे। मानो ना मानो, वो आपकी मर्जी है। चलो भैया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है जी, सभी भाइयों को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल।